टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है जापान टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट जापान टूरिस्ट वीजा। जापान का जो टूरिस्ट वीजा है जिसे हम हॉलीडे वीजा कहते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं एंड कितनी देर में जो इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है एंड कितनी देर में जो जापान का हमें हॉलीडे वीजा जो मिल रहा है। करंटली अगर मैं बात करूँ 7 to 8 डेज के अंदर जो है जापान का हॉलीडे वीजा जो है मिल रहा है। इसकी जो वीजा रेशियो की अगर मैं बात करूँ 90 to 95% इसकी अप्रूवल रेशियो है। अगर आप लोगों का जापान का वीजा रिफ्यूज हो रहा है तो इट्स मीन कि आपकी तरफ से ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। कहाँ पे मिस्टेक हुई है? आपकी कवर लेटर में मिस्टेक हुई है, आपके ट्रैवल प्लान के अंदर मिस्टेक हुई है, या आपने कोई ना कोई चीज अपने ऐसी ऐड नहीं की जो उनको रिक्वायर्ड है। जो अपने अपने होम कंट्री के जो टाइज है आपने उनको शो करने हैं, वो आप किस में शो कर सकते हैं? अगर आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं वो तो उसी वक्त वो वापस कर दे। तो आप लोगों ने इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होते हैं? आपने अपना कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन इन एवरीथिंग कि आपने कवर लेटर के अंदर जो है चीजें मेंशन करनी होती है कि जी मेरी ये चीजें ये मेरे होम कंट्री के टाइज है, ये मेरी टैक्स रिटर्न। अगर आप जॉब करें तो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर, या अपने अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका अपने एफिडेविट जो साथ लेके जाना है। जापान की ट्रैवल हिस्ट्री जो है, अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान की ट्रैवल हिस्ट्री जो आपके यूएस के लिए भी इफेक्टिव है, यूरोप के लिए भी इफेक्टिव एंड कनाडा के लिए भी इफेक्टिव है। और जापान की अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, जापान की अपॉइंटमेंट ऐसे है कि जैसे 31 अक्टूबर को आपको जापान की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक ऑफ नवंबर की अगर फर्स्ट वीक की बात करूँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जापान के अपॉइंटमेंट की जो है कुछ चार्जेस हैं, बट अपॉइंटमेंट वीजा फीस जो है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग जापान का वीजा अप्लाई कर लेते हैं, जापान का आपका वीजा लग जाता है, इट्स मेन कि आप लोगों का जो अदर बकाया जो आपकी जो मेन डेस्टिनेशन है उसके लिए ये आपको उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। कौन कौन सी आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है? यूएस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, यूरोप के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, कनाडा के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर हम अटैच करें तो हमें जापान का वीजा जो है 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा? वन थिंग इज कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान। जो कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान जो मस्ट बी प्रोफेशनल। इसमें ये नहीं होना चाहिए कवर लेटर हमने 2 पेजेस का बनाना, 3 का बनाना। आपकी जितनी आप उसको समझ रहे हैं कि हमें जो चीज़ें हमारे होम कंट्री टाइज जो है, हमारा बिजनेस जो है, आप अपने बारे में उनको जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर 2 पेजेस के अंदर पूरा आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो आप तीसरा पेज भी उनके साथ अटैच करके ऐड करके उसको कंप्लीट करना है। कवर लेटर को फर्स्ट से लेकर 3 पेजेस तक आप उसमें कवर लेटर अपना यूज करें जापान के लिए। इसमें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी जो है जापान का वीज़ा इजीली लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जापान का फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ा नहीं लग रहा है या ये नहीं लग रहा है, ये सब एक बातें हैं। जापान का जो मैं अगर आपको शो करवा दूं कि 95% जो है करंटली वीज़ा इसकी अप्रूवल है। और अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ 31 अक्टूबर की अभी अपॉइंटमेंट आनी है जापान की, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की अपॉइंटमेंट आनी है। तो कोई अगर आप लोगों ने इस मंथ के अंदर की भी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है तो आप इस मंथ के अंदर की भी अटेंड कर सकते हैं। अगर देखा 25 अक्टूबर है, जापान की नेक्स्ट डे की भी अपॉइंटमेंट आ जाती है। सिर्फ वर्किंग करनी पड़ती है एंड कोशिश किया करें जापान की फाइल जो है बी प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। इट्स मीन यू विल गेट इजीली जापान टूरिस्ट वीजा। और इससे जापान का अगर आपका ट्रैवल लग गया, उसके बाद अगर आप जापान का वर्क वीजा, वहां पे कंपनीज भी आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके अगर आप लोगों को कोई कंपनी हायर करती है तो आप उनको अपना इंटरव्यू दे के आए, और दे के अगर वो उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया तो आपको वर्क वीजा आपको इजीली कन्वर्ट कर देती हैं। पहले जो है यू विल अप्लाई फॉर हॉलीडे वीजा। हॉलीडे वीजा के लिए विदाउट इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन जो है हॉलीडे वीजा के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए आपने होटल बुकिंग यूज करनी होती है, टिकट रिजर्वेशन यूज करनी होती है। अब एक चीज है, अब आपको एक चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये तो आम चीजें हैं। और ये इसका वीजा फॉर्म है। वीजा फॉर्म इसमें ऐसे कोई वीजा फॉर्म में ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो, जो आप लोग खुद फिल नहीं करते। ये 5 मिनट का फॉर्म है जो आप लोग खुद फिल कर सकते हैं। फर्दर जो है जापान वीजा फॉर्म जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फिल भी करके दिखा दूंगा ताकि वीडियो जो है लेंथी ना हो। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि जापान की कौन सी चीज जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जिस जगह का आपने ट्रैवल प्लान दिया है, टोक्यो का दिया है, और आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है, टिकट जो देनी है वो हनीदा एयरपोर्ट की देनी है। ठीक है, हनीदा एयरपोर्ट से आपने जाना है, हनीदा से ही आपने वापस आना है। एक चीज, होटल बुकिंग जो आपकी टोक्यो की ही होनी चाहिए। फेक टिकट जो आप लोग ने यूज नहीं करनी। विद पीएनआर जो है आपने यू विल यूज टिकट रिजर्वेशन, यू विल जेन्युइन, जिसे हम कहते हैं जेन्युइन, आपने होटल बुकिंग यूज करनी है। जेन्युइन जो आपने ट्रैवल प्लान देना, अपने अकॉर्डिंग टू ट्रैवल प्लान अपने जो टिकट और होटल बुकिंग है आपने ट्रैवल प्लान के रिलेटेड देनी है। आपने जिस एयरपोर्ट में अराइव करें उससे कितना दूर है होटल। आप ये ना होने का हनीदा एयरपोर्ट आपका होटल जो 4 घंटे की ड्राइव के ऊपर हो। ये वो चीजें जो टेक्निकल पॉइंट है, ये आप लोगों को नहीं पता। ये चीजें आपको कोई बताएगा भी नहीं। ये आपको सारी चीजें एक्सपोज करने का मकसद ये कि ये चीजें आप लोग सारी खुद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत हो। बट मेक श्योर योर कवर लेटर, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, और उसके बाद मैं बात करूं होटल बुकिंग मस्ट बी जेन्युइन। इसमें कोई एक फेक डॉक्यूमेंट भी आप लोगों का यूज होता है तो उसमें आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जापान एंड अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।